नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम 6 क्लास की ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। अगर दोस्तों आपने इसके पिछले 5 चैप्टर नहीं करे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के दोस्तों आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। दोस्तों, क्या लिखा है पहली लाइन? कहता है दोस्तों, आपने इसमें कुछ स्थल स्वरूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है सभी जगह से एक समान नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि पृथ्वी हर जगह से ऊंची नहीं है, पृथ्वी हर जगह से खड्डा नहीं है, मतलब कि गहरे धसी हुई नहीं है। ये भी कह सकते हैं पृथ्वी हर जगह से समतल नहीं है। इसलिए दोस्तों यह लाइन जो हमारी कह रही है कि आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। आगे लिखा है कि पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल स्वरूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे भी हैं, नीचे भी हैं तथा कुछ समतल भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। ये स्थल रूप में 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये स्थल स्वरूप 2 प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। आइए साथियों यहाँ जानते हैं। लिखा है कि क्या आप जानते हैं? कहता है दोस्तों, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई पहाड़ी किसे कहते हैं और पर्वत किसे कहते हैं, अगर दोस्तों हम यहाँ पे लिखी हुई जो चीज़ है उसको हम पढ़ते हैं तो उसके आधार पर हमें पता लगता है कि भाई 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। आगे तो दोस्तों आपके लिए कमेंट्स में आपको जवाब देना है कि 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। दोस्तों, जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या लिखा है साथियों? पहले हमने तो आंतरिक पढ़ा, तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह कौन सी? दूसरी प्रक्रिया, जिसे हम कहेंगे दोस्तों दूसरी या बाहरी प्रक्रिया। स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। दोस्तों, अपर्दन किसे कहते हैं? कहता है पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को, पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये 2 प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल स्वरूपों की उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पर्वत के बारे में। दोस्तों, क्या कहता है हमारा पर्वत? कहता है कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। जी हाँ दोस्तों, पर्वत जो है वो पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटी तथा आधार चौड़ी होती है। मतलब दोस्तों इनका जो शिखर होता है ये दोस्तों क्या होता है, बहुत ही पर्वत का जो शिखर होता है वो छोटा तथा इनका जो बेस होता है ये चौड़ा होता है। क्लियर? अब आगे क्या कहता है दोस्तों, ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है और कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ
ही नदियां होती हैं। ठीक है, क्या कहता है दोस्तों, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ ही नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा भाई हिमानी किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ ही नदियां होती हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु के होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिन्हें हम श्रृंखला कहते हैं, जिन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं, श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या कहता है दोस्तों, जी हाँ, लिखा जाता है, कहा जाता है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। दोस्तों, हिमालय पर्वत कहाँ पर है, एशिया में है। आल्प्स पर्वत कहाँ है, यूरोप में है। और ब्राज़ील का जो पर्वत है दोस्तों, वो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में है। तो ये क्या है दोस्तों, पर्वतीय श्रृंखलाएं। पर्वतीय श्रृंखलाएं क्या होती है दोस्तों, जो कि साथियों सैकड़ों किलोमीटर दूर तक क्या होती हैं, वो फैली होती हैं। तो ये क्या है दोस्तों, क्या है, ये पर्वत श्रृंखला है जो कंटिन्यू बनी रहती हैं। क्लियर है साथियों, अब चलते हैं आगे। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर्वत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, वर्लित पर्वत, प्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। कहता है साथियों, हिमालय तथा आल्प्स वर्लित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वर्लित पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में अगर पूछा जाता है भारत की अरावली जो श्रृंखला है वह दोस्तों किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, वर्लित पर्वत, प्रंशोत्थ पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत। तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा अरावली पर्वत है दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, वर्लित पर्वत से बना है, या कह सकते हैं वर्लित पर्वत श्रृंखला है।